बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने APC जो 7 तारीख को तलब की थी, जो दावत दी थी, उस में थोड़ी सी तब्दीली आई है। 7 के बजाय 7 फरवरी के बजाय अब ये जो APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये 9 तारीख को मुकर्रर होना पाई है। और इस APC के ऊपर जो पहला रद्द अमल जो दिया था वो इमरान खान साहब ने दिया था, और इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर बरजस्ता तौर पर बग़ैर सोचे समझे हुए एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इस हुकूमत को रिकगनाइज़ नहीं करता, क्योंकि अगर वो APC में आते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस हुकूमत को रिकगनाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो आखिर में जो जुमला कहा था वो उन्होंने ये कहा था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती, एग्जैक्ट वर्डिंग है कि इनकी नाक के नीचे दहशतगर्दी हो रही है। और वो इशारा ये दे रहे थे कि आप तो APC कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज करवा रही है, और वो इसलिए करवा रही है कि वो इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाए। और इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए उनके पास वो किसी भी हद तक सरकार पाकिस्तान जो है वो जा सकती है, और वो जाएगी, ये वो इशारा कर रहे थे। लेकिन इनको समझाया गया है, मुझे लगता है कि इनको बताया गया है कि आप जो हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी हद से आगे गुजर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के रियासती इदारे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात ये कि ये APC 9 तारीख तक क्यों मौखर की गई। तो इसका जवाब ये है कि शायद जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। 9 तारीख को उन्होंने वापस आना है, तो शायद ये उनकी मौजूदगी में ये काम किया जाना महसूस किया जा रहा है कि ज़रूरी है कि उनकी मौजूदगी में ये वाला काम हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाती तौर पर मुझसे पूछें तो ये लोगों का ख्याल है कि ये वजह हो सकती है, अदरवाइज़ कोई और वजह नहीं बताई जा रही। तो एक तो ये वजह हो सकती है, और लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें तो उन्होंने तो इस मीटिंग में नहीं बैठना APC में, और उसमें तो बैठ के जो चीज़ें डिस्कस होनी हैं वो है नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस होना है, किस तरह करके चलना है, हमें इस दहशतगर्दी की जंग को एक दफ़ा फिर से ऑन करना है। तो ये वाली बातें हैं। लेकिन साथ ही ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी, और जो पाकिस्तान की फ़ेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पर भी ये एहसास बड़ी शिद्दत के साथ पाया जा रहा है कि दहशतगर्दी जो ख़त्म हो गई थी, ये जो दोबारा से शुरू हुई है, ये जिस पॉलिसी की वजह से शुरू हुई है, उस पॉलिसी बनाने वाले लोगों का वो पॉलिसी जो बनाई गई थी कि दियत भी दें, दहशतगर्दों को भी छोड़ें। अब आप ख़ुद सोचें, ये क्या कोई जी होश आदमी का काम हो सकता है? वो जो बंदा मुहिब्बे वतन हो, थोड़ा सा नॉर्मल हो, और नॉर्मल इंसानों की तरह सोचता हो, और एक नॉर्मल एवरेज इंसान की तरह की समझ बूझ रखता हो, उसके लिए समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने वो जो पूरे अरबों खरबों रुपए लगा के जो ऑपरेशन किया, जिसमें आपने जानें दी, आपके फ़ौजी अफसरान शहीद हुए, आपके सिविल लोग शहीद हुए जिस जंग में, जिस ऑपरेशन में, उस ऑपरेशन के नतीजे में जो लोग गिरफ़्तार हुए थे, आप उनको कोई 2 साल बाद 3 साल बाद उनको छोड़ रहे हैं, उनको रिहा कर रहे हैं। ना सिर्फ रिहा कर रहे हैं, बल्कि उनके जो लोग मारे गए थे इस जंग में उनकी दियत भी दे रहे हैं। उनको दियत दे के दोबारा से उन्हें उनके पाँव के ऊपर खड़ा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको दोबारा पाकिस्तान में आबाद कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ खुली दुश्मनी है। और ये दुश्मनी किसने की? ये इमरान खान साहब ने की। और इमरान खान साहब जाहिर है कि ख़ुद तो इस APC में नहीं जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? ये जवाब जो है उनको देना पड़ना है, ये पाकिस्तान के रियासती इदारों के सामने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने देना पड़ेगा। वफाकी काबीना में इस बात का जो इरादा जो है वो जाहिर किया था वज़ीर आज़म ने कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी उनका मुहासबा होना चाहिए, और उनका मुहासबा किया जाना चाहिए। तो ये चाहिए क्या होता है, उनको करना पड़ेगा। तो ये इमरान खान साहब जो हैं वो अब जिसको कहते हैं कि वो यक ना शुद्ध दो शुद्ध, वो दो तरफ से इस नरगे में आ रहे हैं। एक तो ये कि वो इस APC को से मुंह नहीं मोड़ सकते थे, जो उन्होंने मोड़ा, फिर उनके जो ताज़ा जो जिसको कहते हैं ना, वो क्या कहा करते थे, सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के जो आने वाली मखलूक है, जिनमें फवाद चौधरी साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने आके ये मशवरा दिया है इमरान खान साहब को कि पायन इस तरह ना करें, वरना आपके लिए आप कोई जगह नहीं बचनी फिर छुपने के लिए।
ये जो आप घर में बैठे हुए ना, फिर यहाँ से भी आपको उठा के लोग ले जाएंगे और फिर आप देखते फिरेंगे कि क्या हुआ है मेरे साथ। रब दे कमाल जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि देखते फिरोगे। तो लिहाजा इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब समझ चुके हैं, उनको समझा दिया गया है कि एक तो आपने काम गलत किया, रियासती इदारों को उसके ऊपर गुस्सा भी है, बाकी जो रियासती इदारों के जो ज़िम्मेदारान थे, एक एक्सटेंशन लेना चाह रहा था और एक जो है वो आर्मी चीफ बनना चाह रहा था। तो लिहाजा इस ज़ाती मफाद के चक्कर में उन्होंने इमरान खान साहब की वो जो आइंस्टाइनी है, वो जो एक खान साहब के मुतल्लिक मेरा ये वैसे ख्याल है कि जो काम जिसको ना आता हो उसको नहीं करना चाहिए। और खान साहब ने अपने आप को पता नहीं वो सियासी सदियों का बेटा, बड़ा मुदब्बर कि मुझसे ना पहले कोई शायद कोई लामा इकबाल आया सी या कायदे आज़म आया सी। कायदे आज़म साहब को तो वो बस एमी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के ऊपर जो है वो अपने से बड़ा लीडर इसलिए मानते हैं कि लोग जो हैं वो चपेड़ा मारेंगे या अंडे टमाटर मारेंगे। तो बाकी जो है वो ख़ुद तो पता नहीं अपने आप को कौन सा मुदब्बर समझते हैं, हालांकि वो इनके बस की बात नहीं थी जो ये सोच रहे थे और जो इन्होंने कर दिया है पाकिस्तान के साथ। तो लिहाजा वो जो सोच रहे थे उसके ऊपर जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, और जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने अपने आर्मी चीफ के चक्कर में जो है वो इमरान खान साहब की हर जो कह लें कि गुड थिंग बैड थिंग या हर जो है नाकस तरीन पॉलिसी और घटिया तरीन सोच, ये घटिया तरीन सोच ही है ना कि आपके हमवतनों को जिन्होंने मारा है आप उनको पैसे भी दे रहे हैं और उनको आप रिहा भी कर रहे हैं और फिर आप उनको आबाद भी कर रहे हैं और उसके ऊपर आप शर्मिंदा भी नहीं हैं। तो लिहाजा ये जो है वो काम है कि आपने एक मुल्क के साथ ज़्यादती भी की और ऊपर से आप तड़ी करा रहे हैं कि मैं नहीं आंदा, मैं नहीं आऊँगा आपकी किसी भी APC में। तो फिर सर आपके साथ जो है वो बहुत बुरा हशर होगा। तो इमरान खान साहब को ये बात समझ में आई और अब उन्होंने आसरे पालने शुरू कर देते हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि जी के हम ना कर बैठे हैं, गलती हो गई, हुण सानू दोबारा कोई मनाए तो सही। तो लिहाजा वो अपनी इज़्ज़त का भरम रखते हुए राब्ते कर रहे हैं। पहला राब्ता जो है वो किया है जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशत गर्दी के मामले पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी, लेकिन अभी तक इस ज़मन में तहरीक इंसाफ को कोई दावत नामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशावरत करेंगे। यानी कि सानू आपने बाकायदा दावतनामा नहीं दिया, हमें सिर्फ आपने वो TV के ऊपर बैठ के कह दिया कि जी के कॉन्फ्रेंस में है तो उसमें सबको बुलाया जाएगा। तो खान साहब ने फौरी तौर के ऊपर वो मेरा तो ये ख्याल है कि ये दावतनामा ज़ुबानी कलामी वहाँ पर पहुँचा होगा जिसकी तस्दीक असद कैसर साहब ने कर दी है। तो फवाद चौधरी साहब जो है ना वो अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो वाला काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कि हमें ज़रा सीरियस करके तो थोड़ा जहा सनाद ठीक भेजो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं अतराज़ तो सानू कोई नहीं, गौर कर लाँगे, पहले सानू कहो तो ठीक तरीके दे नाल, तुसीं ते बस इसी तरह हवा में बात कर दी है, अगर बुलावांगे जी तुहानू भी, तो बुलाया तो है नहीं। तो सर अगर बुलाया ठीक तरह नहीं सी तो फिर इनकार करने का क्या मतलब था? फिर इमरान खान साहब ने जो इनकार किया था उसका मतलब क्या बनता है? इमरान खान साहब को कोई मैं फिर वो बात जो है वो एक नेशनल लेवल के सो कॉल लीडर के ख़िलाफ़ जो है वो बात थोड़ी सी अखलाकियात से नीचे गिरने वाली थी कि मैंने पकड़ के संभाल ली और अपने आप को भी इस चक्कर में नहीं गिरने दिया। तो सर बात जो है मैं आपसे करना चाह रहा था कि असद कैसर साहब ने जो फर्दर एक क्लिप शेयर किया है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ ज़ुबानी कहा गया है। यार ज़ुबानी कहा गया है तो अगर हमें वो बाकायदा दावतनामा मिलेगा तो फिर हम इस पर गौर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बेसिकली ये खौफज़दा है। मैं जो आपको बात बताऊं इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये खौफज़दा है और ये खौफ के मारे कि हम पहले खान साहब जो है वो सोचे समझे बग़ैर वो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। तो इनको जो मुंह में आया वो बग़ैर सोचे समझे बोल दिया है। इसके जो इम्पैक्ट जो आएगा वो इमरान खान साहब से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरे तीसरे दर्जे की जो क़यादत है उससे भी नहीं संभाला जाएगा। तो लिहाजा अब ये बचने के लिए जो है वो ये वाले काम कर रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब तो शायद ना जाएं क्योंकि इमरान खान साहब वो वहाँ पर बैठ के
ना अपने साबका फ़ैसलों को, साबका फ़ैसले कौन से जो जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी लौट कर आई है, उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये कोई फवाद चौधरी टाइप, हालांकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी के शेख रशीद साहब को भेजें और आज़म स्वाति साहब को भेजें। अच्छा, शेख रशीद साहब ज़रा इस वक्त जेल में हैं या हवालात में हैं, तो इस बहाने उनकी ज़मानत का भी इम्कान पैदा हो सकते हैं। और दूसरा ये कि यानी कि कह लें कि ज़मानत, प्रोसिक्यूशन उनकी ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं करेगी तो ज़मानत भी हो जाएगी, एक तीर से दो शिकार। और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो हैं वो जिस तरह करके जहर उगलते रहे हैं, तो फिर खान साहब का जो है वो टांग ज़रा ऊपर आ जाएगी, यानी कि इनकी वो ज़रा इज़्ज़त रह जाएगी कि देखा मैं फिर आज टाड़े को ही बंदा भेजा जो तुमको लोगों को गालियाँ निकालता है, मैं इतना बड़ा लीडर हूँ। मेरा ये ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो इसके ऊपर भी गौर करेंगे और किसी मुनासिब आदमी को भेजेंगे। फवाद चौधरी साहब भी हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब का जो वैसे दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो टिल्ट है और या मुल्क के अंदर जो क्या उसको कहते हैं इंतहा पसंदी के हवाले से वो इनका लिबरल व्यू है, उसके मुकाबले में इमरान खान साहब के बरक्स, और शायद उनको भेजें। या फिर असद उमर साहब हो सकते हैं, असद कैसर साहब हो सकते हैं, और जो भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह के फेज़ होंगे जो रियासत पाकिस्तान को ना सिर्फ काबिल कबूल हों बल्कि गवर्नमेंट को भी जो है वो बात करने में ज़रा सहूलत हो, हट धर्म ना हो और लॉजिक के साथ जो है वो ये गुफ्तगू करें और जिसको कहते हैं रैशनल अप्रोच के जो मालिक हों वो अफराद होंगे। तो फिल वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो खौफज़दा होके, उनका दिल तो नहीं कर रहा, जिस तरह दिल उनका नहीं कर रहा, उन्होंने पैंदी सटे वाला काम कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो लिहाजा वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी के अब जान बचाने का तरीका यही है कि कम से कम वहाँ पर शिरकत करें। बाकी वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नेगेटिव जो कंपेन चलाई हुई है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर और फिर उनके जो लोग हैं वो जारी है। और उसमें वो वही कह रहे हैं कि जी कि ये जितनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये बेसिकली पाकिस्तान के फ़ौज, पाकिस्तान के हसास अदारे करवा रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर इलेक्शन टाइम के ऊपर हो गए तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाएंगे और फिर जब वो वापस आएंगे तो फिर पता नहीं इस मुल्क का और पाकिस्तान की फ़ौज का क्या बनेगा। पाकिस्तान की फ़ौज को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इसलिए वो डरे बैठे हैं और वो इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब तो पाकिस्तान की फ़ौज को उसी जगह के ऊपर देखना चाहते हैं जिस जगह के ऊपर इमरान खान साहब या पाकिस्तान की फ़ौज रही है। तो इस तरह का वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो उनका जारी है। उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के असरात क्या निकल रहे हैं वो भी एक बहस तलब बात है। वो भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो है वो लोग चीज़ें पेश कर रहे हैं। तो वो उसके ऊपर जो फिर अगले किसी व्लॉग में या किसी और व्लॉग में हम बैठ के गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब का जो प्रोपेगेंडा सेल है उसके बारे में क्या फ़ैसला हो रहा है और उसको किस तरह करके ख़त्म किया जाएगा या उसको काउंटर किस तरह किया जाएगा। ये भी एक पूरी की पूरी प्लानिंग जारी है। इस पर फिर अगले किसी व्लॉग में या अगले किसी न्यूज़ में बैठकर बात करेंगे। फिल वक्त इमरान खान साहब एक और यू टर्न ले चुके हैं और कांपती टांगों और लरजते जिगर के साथ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।